देश में कोरोना का आर फैक्टर तेजी से बढ़ रहा। आर फैक्टर यानी वायरस का रिप्रोडक्शन। आर फैक्टर पिछले साल अप्रैल के मुकाबले सबसे ऊंचे स्तर 1.32 तक पहुंच गया। आर फैक्टर 2.0 तक पहुंचने का मतलब है एक संक्रमित व्यक्ति 2 अन्य लोगों तक फैला सकता है संक्रमण। किसी भी महामारी की स्थिति आर फैक्टर 1 से नीचे रहनी चाहिए, तभी संक्रमण की चेन को तोड़कर उसे किया जा सकता है नियंत्रित। भारत में नवंबर के बाद से आर फैक्टर लगातार कई हफ्तों तक 1.0 से नीचे रहा। अब मामले बढ़ने के साथ आर नॉट भी जाने लगा है ऊपर। देश में मार्च महीने की शुरुआत से ही कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। यह इस साल के आर फैक्टर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। आर फैक्टर को आरओ या आर नॉट भी कहा जाता है। आर फैक्टर कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ने की संभावना के बारे में संकेत देता है। आर फैक्टर इस साल 2020 अप्रैल के मुकाबले रिकॉर्ड स्तर 1.32 तक पहुंच गया है। आर फैक्टर या आर नॉट हमें ये बताता है कि कोविड-19 से संक्रमित एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है या उसकी कितनी संभावना है। कोरोना के सामने आ रहे नए मामलों के बीच दुनिया भर में आर फैक्टर का इस्तेमाल कोविड-19 के मामले भविष्य में कितने आएंगे, उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, टेस्टिंग और ट्रैकिंग को और भी मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। आर फैक्टर 2.0 तक पहुंच जाने का मतलब है कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति औसतन 2 अन्य लोगों को संक्रमित करता है और वे 2 अन्य 4 लोगों को संक्रमित करते हैं। कोरोना वायरस 4 लोगों तक औसतन फैलता है। किसी भी स्थिति में आर फैक्टर नीचे रहना चाहिए, तभी कोरोना की चेन को तोड़कर उसे कंट्रोल किया जा सकता है। भारत में नवंबर 2020 के बाद से आर फैक्टर लगातार कई हफ्ते तक 1.0 से नीचे रहा था। उस वक्त कोरोना के मामले कम थे, लेकिन अब कोविड-19 के बढ़ते केसेस ने आर फैक्टर यानी आर नॉट को बढ़ा दिया है, जो कि चिंता की बात है। कोरोना के नए केस का आकलन करें तो देश में हर 12 दिन में केस दोगुने हो रहे हैं, जबकि फरवरी के पहले हफ्ते में 63 दिन में दोगुने हो रहे थे। देश में कोरोना सबसे गंभीर स्थिति में पिछले साल 16 सितंबर को था। उस समय कोरोना के मामले 87 दिन में दोगुने हो रहे थे।